डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम मैरी नोएल थैबूत की बाइबल की कुछ आयतों पर की गई व्याख्याओं पर बात कर रहे हैं। खास तौर पर सोफोनी की किताब, स्तोत्र, कुरिन्थियों को पौलुस का खत और मत्ती का सुसमाचार। इन सभी में एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है, ईश्वर उन्हें चुनते हैं जिन्हें दुनिया कमजोर, गरीब और छोटा समझती है, न कि उन्हें जो ताकतवर और अक्लमंद माने जाते हैं। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का सवाल उठता है, क्या ईश्वर का यह चुनाव समाज और सियासत में एक बड़े बदलाव का बुलावा है, एक इनकलाब की पुकार है? मेरा मानना है कि हाँ, यह सामाजिक न्याय और मौजूदा व्यवस्था को बदलने का एक साफ साफ पैगाम है। और मैं कहूंगा कि इसका असली मकसद, मतलब जो इसका कोर है, वो कोई बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि इंसान का भीतरी रूहानी बदलाव है। संदेश का निचोड़ ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता और अंदरूनी विनम्रता है। मेरे लिए इन आयात को पढ़ते हुए ये महसूस किए बिना रहना मुश्किल है कि ये सामाजिक न्याय के लिए एक जबरदस्त पुकार है। सोफोनी की किताब को ही देखिए। भविष्यवक्ता उन राजाओं पर गरज रहे हैं जो ईश्वर पर भरोसा करने के बजाय विदेशी ताकतों से सियासी समझौते कर रहे हैं। ये तो मतलब दुनिया में बैठे ताकतवर लोगों पर एक सीधा सीधा हमला है। और फिर जब हम स्तोत्र 145 पढ़ते हैं तो वहां एक पूरी लिस्ट है जिनकी ईश्वर मदद करते हैं: सताए हुए, भूखे, कैदी, परदेसी, विधवाएं और अनाथ। ये सिर्फ रूहानी हालतें नहीं हैं, ये समाज के वो तबके हैं जिन्हें सच में इंसाफ की जरूरत है, जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है। और सोफोनी जब विदेशी फैशन की आलोचना करते हैं तो वो सिर्फ कपड़ों की बात नहीं कर रहे, ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। मैं मानता हूं कि ये प्रतीक गहरे हैं, लेकिन किस बात के? ये दमनकारी संस्कृति और सियासत को अपनाने का प्रतीक है। जब आप एक ताकतवर साम्राज्य का पहनावा अपनाते हैं तो आप सिर्फ उनके कपड़े नहीं पहनते, आप उनकी सोच, उनके कानून, उनके देवताओं और उनके जुल्म करने के तरीके भी अपना लेते हैं। ये अपनी पहचान और ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से नकार देना है। और सबसे बढ़कर जब यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो न्याय के लिए सताए जाते हैं, तो ये दुनिया में नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने का खुला समर्थन है। ये हाथ पर हाथ धरकर बैठने का संदेश तो हो ही नहीं सकता। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। मेरे ख्याल से इन आयतों का पूरा जोर इंसान के अंदरूनी और रूहानी बदलाव पर है। देखिए, सोफोनी देश के नम्र लोगों की बात करते हैं जिन्हें इब्रानी भाषा में अनावीम कहा गया है, यानी झुके हुए लोग। और देखिए, यीशु भी ठीक यही बात कहते हैं जब वो हृदय के दीन लोगों को धन्य बताते हैं। यहां जोर हृदय पर है ना? ये एक अंदरूनी एहसास है, ये मानना कि हम पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर हैं। इसका ताल्लुक सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट या समाज में हमारी हैसियत से नहीं है। और पौलुस तो इसे और भी वो साफ कर देते हैं। वो दुनिया की अक्ल और ईश्वर की समझ के बीच एक सीधी लकीर खींचते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर ने कमजोर और मूर्ख चीजों को चुना ताकि कोई भी इंसान ईश्वर के सामने घमंड ना कर सके। मकसद इंसानी गुरूर को तोड़ना है, न कि सिर्फ सामाजिक ढांचों को बदलना। इजराइल का बचा हुआ हिस्सा भी सियासी ताकत से नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति वफादारी से पहचाना जाता है। और यीशु की धन्यवाणियां वो किसी सियासी क्रांतिकारी का ये एक मैनिफेस्टो नहीं है, बल्कि खुद यीशु की तस्वीर है, रूहानी विनम्रता की मिसाल। और इनाम भी तो देखिए, स्वर्ग का राज्य, ईश्वर का दर्शन, ये सब रूहानी इनाम है। तो फिर सवाल यहीं आकर रुकता है ना? जब ये आयतें गरीब या विनम्र कहती हैं तो हम असल में किसकी बात कर रहे हैं? सोफोनी के अनाविम सिर्फ दिल से झुके हुए लोग नहीं थे, वे वो लोग थे जिन्हें एक जालिम व्यवस्था ने सचमुच कुचल कर झुका दिया था। और स्तोत्र में जो लिस्ट है, सताए हुए, भूखे, कैदी, ये कोई मेटाफोरिकल बातें नहीं हैं, ये उस समाज की कड़वी हकीकतें थीं। जब यीशु पहाड़ी उपदेश दे रहे थे तो वो किसी मठ में बैठे कुछ साधुओं से बात नहीं कर रहे थे, वो भीड़ से बात कर रहे थे। वो आम लोग जिनकी गरीबी एक सामाजिक और सियासी सच्चाई थी जिसे ईश्वर बदलना चाहते थे। ये एक दिलचस्प बात है, लेकिन मैं इसे अलग तरह से कहूंगा। यीशु खास तौर पर हृदय के दीन कहते हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। व्याख्या में इसे उस चुंगी लेने वाले की मिसाल से जोड़ा गया है। चुंगी लेने वाले यानी टैक्स कलेक्टर
जिन्हें अपने ही लोग रोमी हुकूमत के साथ काम करने की वजह से गद्दार समझते थे। जब वो प्रार्थना करता है तो उसकी गरीबी पैसों की कमी नहीं, बल्कि अपने गुनाहों का एहसास है। उसका दिल खाली था और वो जानता था कि सिर्फ ईश्वर ही उसे भर सकते हैं। उसकी आध्यात्मिक दिवालियापन ही उसकी असल गरीबी थी। दूसरी तरफ वो अमीर फरीसी था जो खुद को बड़ा नेक समझता था, पर रूहानी तौर पर वो कंगाल था। यही वो दिल की गरीबी है जिसकी यीशु तारीफ कर रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह की व्याख्या हमें असल दुनिया की नाइंसाफी से आंखें मूंद लेने पर मजबूर नहीं करती? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उसे और गहरा करती है। जब पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने तुच्छ और घृणित को चुना, तो वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें दुनिया कुछ नहीं समझती। लेकिन उनकी अहमियत उनकी बाहरी हालत में नहीं, बल्कि ईश्वर की नज़र में उनकी रूहानी हालत में है। ये एक अंदरूनी खालीपन है जिसे सिर्फ ईश्वर की कृपा भर सकती है, न कि सिर्फ बाहरी कमी। मैं आपकी बात की गहराई समझ रही हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ईश्वर के काम करने के तरीके को नज़रअंदाज करता है। स्तोत्र 145 को फिर से देखिए। यह ईश्वर के ठोस ऐतिहासिक कामों की बात करता है। मिस्र की गुलामी से आज़ादी, भूखों को खाना खिलाना, कैदियों की बेड़ियां खोलना, ये सिर्फ रूहानी मिसालें नहीं हैं, ये जुल्म के खिलाफ इतिहास में ईश्वर के सीधे दखल हैं। और सोफोनी में प्रभु के क्रोध का दिन, वो यरूशलेम के जालिम हुक्मरानों और उनके सामाजिक रिवाजों के खिलाफ एक फैसला है। यह एक सियासी और सामाजिक इंसाफ है जिसे ईश्वर इसी दुनिया में लागू करते हैं। ईश्वर बुराई का बदला लेते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन मुझे एक अलग नजरिया पेश करने दें। क्रोध के दिन की व्याख्या एक अंदरूनी सफाई के तौर पर भी की जाती है। जैसा कि थाबुत की व्याख्या में कहा गया है, ये एक तरह की सफाई है जो परमेश्वर हम में से हरेक के भीतर करते हैं। आखिरी आज़ादी गुनाह और रूहानी अंधेपन से है। पौलुस क्या कहते हैं कि यीशु हमारे लिए न्याय, पवित्रीकरण और छुटकारा बन गए। ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये रूहानी हकीकतें हैं। ईश्वर का इंसाफ हमारे दिलों के अंदर काम करता है, जो हमें हमारे अहंकार और खुद पर भरोसे से आज़ाद करता है, न कि सिर्फ बाहरी जालिमों से। लेकिन क्या हम सच में इन दोनों को अलग कर सकते हैं? क्या ऐसा नहीं है कि ईश्वर की अंदरूनी सफाई ही बाहरी नाइंसाफी को खत्म करने की वजह बनती है? भविष्यवक्ताओं ने कभी ऐसी अंदरूनी सफाई की बात नहीं की जो भ्रष्ट व्यवस्थाओं को वैसे का वैसा छोड़ दे। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहरी दुनिया पर कोई असर नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन सवाल प्राथमिकता का है, आखिरी मकसद क्या है। बात यह है कि अगर दिल नहीं बदलता तो व्यवस्था बदलने से क्या होगा? एक जालिम की जगह दूसरा जालिम ले लेगा। असली लड़ाई इंसान के दिल के अंदर है। बाहरी बदलाव तो उस अंदरूनी बदलाव का नतीजा है, उसका कारण नहीं। तो चलिए फिर आखिरी मकसद की ही बात कर लेते हैं। ईश्वर के इस चुनाव का आखिरी लक्ष्य क्या है? जैसा कि पौलुस साफ साफ कहते हैं, ईश्वर कमजोरों को चुनते हैं ताकि शक्तिशालियों को शर्मिंदा कर सकें। ये दुनिया के ताकत के ढांचे को पूरी तरह से उलटने जैसा है। ये एक सीधी चुनौती है। लक्ष्य एक ऐसा इंसाफ पसंद समाज बनाना है जहां परदेसी, विधवा और अनाथ की हिफाजत हो, जैसा कि इज़राइल के कानून में जरूरी था। भविष्यवक्ताओं की आलोचना हमेशा दो चीजों पर टिकी होती थी, मूर्ति पूजा और सामाजिक नाइंसाफी, और ये दोनों चीजें ये जुड़ी हुई थीं। आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप ईश्वर से प्यार करते हैं और अपने पड़ोसी पर हो रहे जुल्म को नजरअंदाज कर दें। ये एक ठोस दलील है, लेकिन क्या आपने इस पर गौर किया है कि पौलुस अपनी बात खत्म कैसे करते हैं? वो ये नहीं कहते कि लक्ष्य एक नई सियासी व्यवस्था बनाना है। उनका नतीजा ये है कि मकसद ये है कि कोई भी प्राणी ईश्वर के सामने घमंड ना कर सके, और जो कोई घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। मकसद पूरी तरह से रूहानी है। ये दिखाना कि मोक्ष इंसान की कोई कामयाबी नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का एक तोहफा है। ये सिर्फ इंसानी संस्थाओं को नहीं, बल्कि इंसानी अहंकार को खत्म करने के बारे में है। लेकिन क्या इंसानी अहंकार ही जालिम संस्थाओं की जड़ नहीं है? अगर आप अहंकार को खत्म कर रही हैं, तो क्या आप उन संस्थाओं पर हमला नहीं कर रही हैं जो उस अहंकार से पैदा होती हैं? बिल्कुल, लेकिन जोर किस पर है?
जड़ पर या शाखों पर? मेरा मानना है कि पौलुस जड़ की बात कर रहे हैं। धन्यवाणियों को फिर से देखिए। उनमें क्या वादा किया गया है? सियासी ताकत? पैसा? नहीं, उनमें रूहानी इनामों का वादा है। वे ईश्वर को देखेंगे, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे और वे स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। आखिरी मंजिल ईश्वर के साथ एक हो जाना है, न कि धरती पर किसी आदर्श राज्य का निर्माण करना। मैं मानता हूं कि ईश्वर की इच्छा एक न्यायपूर्ण समाज है, लेकिन इन आयतों का असली पैगाम ये है कि वो न्यायपूर्ण समाज सिर्फ उन लोगों से बन सकता है जिनके दिल बदल चुके हैं, जो हृदय के दीन हैं। आखिर में मैं यही कहूंगी कि भविष्यवक्ताओं की सियासी आलोचनाओं से लेकर सताए गए लोगों के लिए यीशु के आशीर्वाद तक ये आयतें जोर देकर कहती हैं कि सच्ची आस्था के लिए सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्धता जरूरी है। सिर्फ रूहानी व्याख्या करने से हम इस खतरे में पड़ जाते हैं कि हम ईश्वर की सताए हुओं के लिए साफ प्राथमिकता और जालिम व्यवस्थाओं को चुनौती देने की उनकी पुकार को नजरअंदाज कर दें। ईश्वर की दया हमारे गालों पर भी आंसू बनकर बहनी चाहिए, जैसा कि वह विधवा के लिए करते हैं। ये कोई निष्क्रिय भावना नहीं है, बल्कि काम करने का बुलावा है। और मैं यही कहूंगा कि हालांकि सामाजिक असर जरूर हैं, लेकिन मुख्य ध्यान अंदरूनी जीवन पर है। असल संदेश विनम्रता, ईश्वर पर निर्भरता और दुनियावी मूल्यों जैसे कि गर्व को उलटने के बारे में है। हृदय के दीन होने का बुलावा हर किसी के लिए है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। इस अंदरूनी बदलाव के बिना सामाजिक बदलाव की कोई भी कोशिश अपनी असली बुनियाद खो देती है और इंसानी गुरूर का एक और रूप बन सकती है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि इन आयतों की असली चुनौती यह समझने में है कि सामाजिक काम अगर अंदरूनी विनम्रता के बिना किया जाए तो वो बस एक और तरह का घमंड है? बिल्कुल। और अंदरूनी विनम्रता अगर समाज में इंसाफ के लिए काम में ना बदले तो वो एक खोखली, खुदगर्ज इबादत बनकर रह जाती है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि किसे चुनना है, दुनिया को बदलना या खुद को। शायद असली सवाल ये है कि क्या एक को दूसरे के बिना सच में हासिल किया जा सकता है। ये सामग्री हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अंदरूनी रूहानी हालत हमारे बाहरी कामों से कैसे जुड़ी है, और ये एक ऐसा रिश्ता है जिस पर मनन करना वाकई सार्थक है।